दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। पहले वाली कहती है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है। दूसरे वाली कहती है मेरे पास 5 करोड़ की संपत्ति है। अब पहले वाली सोच में पड़ जाती है, सोचने लगती है मेरी गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला, फर्नीचर, ज्वेलरी सब कुछ मिलाकर मेरी भी 5 करोड़ की संपत्ति बनती है। अरे मेरे पास भी 5 करोड़ की संपत्ति है। तो दूसरी औरत कहती है तो सीधे सीधे बताना, इतना झगड़ती क्यों है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर ए कुमार सुमित और अभी अभी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब आप इसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहें, मेजरेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहें, मनी मेजरमेंट एजम्पशन कहें, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहें, आप इसे किसी भी नाम से पुकार लीजिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो एक ही बात कहता है, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मनी टर्म्स का मतलब क्या है? आप जिस देश में रहते हैं उस देश की लोकल करेंसी। रुपए है तो रुपए, डॉलर है तो डॉलर, जीबीपी है तो जीबीपी, यूरो है तो यूरो, येन है तो येन, कोई और करेंसी है तो वो करेंसी। हम इंडिया में रहते हैं, हमारे देश की लोकल करेंसी रुपए है, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रुपए में बनाएंगे। अब रिकॉर्ड किसे किया जाएगा? आपकी दुकान है, कस्टमर आता है, सामान खरीदता है, पेमेंट करता है, कैश सेल हो जाती है, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब आपकी दुकान है, कस्टमर आता है, सामान लेकर चला जाता है, पेमेंट नहीं करता, पैसे बाद में देगा, कोई बात नहीं, क्रेडिट सेल हो गई, रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आपकी दुकान है, कस्टमर आता है, सामान देखता है, पैसे पूछता है और विंडो शॉपिंग करके चला जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब आपका बिजनेस है, अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए आप जॉब इंटरव्यू लेते हैं, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, रिकॉर्ड कर लेंगे। अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं, उन्हें काम करना सिखाते हैं, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और क्वालिटी भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन किसी इंसान की क्वालिटी को मनी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अरे दुकान में चोरी हो गई, ध्यान नहीं दिया, चोर सामान चोरी करके ले गया, जितना सामान चोरी हुआ उतने सामान को मनी टर्म्स में मेजर करके लॉस बाय थेफ्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, बैंक से पैसे विदड्रॉ करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लिए गए लोन की किस्त चुकाते हैं, ईएमआई देते हैं, बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, या बैंक आपकी जमा राशि पर आपको कोई इंटरेस्ट देता है, बैंक की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अरे लाला जी परेशान हो गए, कस्टमर आता है, सामान देखता है, सामान खरीदता है, 1000 रुपए का सामान सेलेक्ट करता है और कैश काउंटर पे पेमेंट के टाइम झगड़ा कर लेता है और बिना पैसे दिए, बिना सामान लिए वापस चला जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें मनी टर्म्स में मेजर किया जा सकता हो। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। इजी कैलकुलेशन। जब आपके बिजनेस में डिफरेंट एसेट्स होते हैं और उनकी फिजिकल यूनिट ऑफ मेजर डिफरेंट होती है, तो उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। आप किलोग्राम वाली आइटम को लीटर्स या मिलीलीटर्स में फिजिकली काउंट होने वाली आइटम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्हें नेचुरल नंबर्स की फिजिकल क्वांटिटी में 1, 2, 3 में काउंट किया जाता है। आटे, दाल, चावल को किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स में काउंट किया जाता है। ऑयल्स को लीटर्स में, मिलीलीटर्स में काउंट किया जाता है।
तो डिफरेंट फिजिकल यूनिट ऑफ मेजर के साथ डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जिन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उनको कॉमन यूनिट ऑफ मेजर में मेजर करना जरूरी होता है। जब हम सभी डिफरेंट एसेट्स को कॉमन यूनिट ऑफ मेजर यानी मनी टर्म्स में मेजर कर लेते हैं तो उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाता है और हम आसानी से जान सकते हैं कि हमने अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस उठाया। दूसरी एडवांटेज है इजीली अंडरस्टैंडेबल। जब हम अपने सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को कॉमन यूनिट ऑफ मेजर मनी टर्म्स में मेजर करके प्रेजेंट करते हैं तो उसे कम्युनिकेट करना, प्रेजेंट करना, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। याद है ना वो दो औरतों का एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, फर्नीचर है, 5 करोड़ की संपत्ति। तो दोनों की संपत्ति क्या थी? बराबर थी। बोलना आसान हो गया, कैलकुलेट करना आसान हो गया, समझना आसान हो गया। अब तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंपैरेटिव। हमने पिछले साल 1 करोड़ का बिजनेस किया था और इस साल 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है। दोनों पीरियड्स के बिजनेस को कंपेयर करना आसान हो गया। अब इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये क्वांटिटेटिव तो है, क्वालिटेटिव नहीं है। याद है ना वो एग्जाम्पल, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर एम्प्लॉय की क्वालिटी, एफिशिएंसी, स्किल एक जैसी नहीं होती, लेकिन उसे रिकॉर्ड करके नहीं रखा जाता है। बिजनेस लोकेशन का बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है। एक केमिस्ट की शॉप जो हॉस्पिटल के बाहर खोली जाए और एक केमिस्ट की शॉप जो स्कूल के बाहर खोली जाए, दोनों केमिस्ट शॉप्स के बिजनेस में डिफरेंस होगा क्योंकि उनकी बिजनेस लोकेशन डिफरेंट है। पर बिजनेस लोकेशन को मनी टर्म्स में मेजर करके नहीं रखा जा सकता है। करंट अफेयर्स का बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है। कोरोना की सिचुएशन चल रही है, कोरोना के चलते कई बिजनेस ठप हो गए, कई बिजनेस पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ा है और फेस मास्क का बिजनेस, हैंड सैनिटाइजर का बिजनेस बढ़ता चले जा रहा है। करंट अफेयर्स का बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन करंट अफेयर्स को मनी टर्म्स में मेजर करके नहीं रखा जा सकता है। दूसरा है अनस्टेबल मनी वैल्यू। परचेसिंग पावर ऑफ मनी, प्राइस लेवल चेंजेस, मनी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉट स्टेबल। आज से 40 साल पहले जो 1 रुपए की कीमत थी, जो 1 रुपए की कीमत पिछले साल थी, वो आज नहीं है। अगर 2 लोकेशंस का डिस्टेंस 100 किलोमीटर 40 साल पहले था तो आज भी 100 किलोमीटर है, लेकिन उन दोनों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में डिफरेंस आ चुका है। पहले जो उन 2 लोकेशंस के बीच की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी और आज जो उन 2 लोकेशंस की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें डिफरेंस आ चुका है। अगर आपका बिजनेस मल्टीनेशनल है, आप मल्टीपल करेंसीज में डील करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बदलता रहता है, यानी कि मनी वैल्यू स्टेबल नहीं रहती है। इसीलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कंपेयर करते हैं वो कंपैरिजन लिमिटेड कंपैरिजन होता है, कंप्लीट कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि उसमें काफी सारी क्वालिटी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अनरिकॉर्डेड होती हैं जिनका इनडायरेक्टली बिजनेस पर इंपैक्ट होता है। लेकिन मनी मेजर कॉन्सेप्ट का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अस्तित्व मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर टिका है। तो मित्रों, ये था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल या डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे अपना क्वेश्चन भेजें और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने का जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।